जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंप्यूटर ऑनलाइन क्लासेस। सो टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर चैप्टर नंबर 7। इसके पहली वाली वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था कि चैप्टर नंबर 7 था इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। इंटरनेट की इंफॉर्मेशन आपको थोड़ी सी दी गई थी कि इंटरनेट क्या होता है, किस तरह से इंटरनेट हमारा वर्क करता है, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ना। तो सबसे पहले आपके पास एक अच्छा सा कंप्यूटर होना चाहिए, लेटेस्ट कंप्यूटर होना चाहिए। जैसे कि आपके पास लैपटॉप हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर कंप्यूटर है तो उसमें पेंटियम कंप्यूटर होना चाहिए, ठीक है, ये प्रोसेसर है। उसके बाद इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए, जिसको आप बिल पेमेंट करते हैं, जिसका आप रिचार्ज कराते हैं, जैसे कि एयरटेल, जियो, वोडाफोन, ये आपकी आईएसपी होती है, मींस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होती है, ये कंपनी होती है। उसके बाद आपके पास एक मॉडम होना चाहिए। मॉडम क्या होता है आपके पिछली वीडियो में आपको बताया गया था, आप फिर से देख सकते हैं, ठीक है। लास्ट चीज़ आपके पास एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए, जिसको हम लोग वेब ब्राउज़र कहते हैं, जिसमें हम लोग इंटरनेट को सर्च करेंगे, है ना, कोई भी इंफॉर्मेशन को सर्च करेंगे, एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए। ओके, सो कम टू पेज नंबर 74। चलिए, सो आज का पहला हेडिंग है यूज़र नेम एंड पासवर्ड। यूज़र नेम एंड पासवर्ड क्या होता है? टू गेट कनेक्टेड टू द नेट। नेट में कनेक्ट होने के लिए, इंटरनेट का शॉर्ट फॉर्म नेट होता है। अच्छा, तो नेट से कनेक्ट होने के लिए वी हैव टू एंटर अ यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड टाइप करना होता है। दिस इंश्योर्स दैट वी आर द ओनली वन हु कैन एक्सेस द इंटरनेट अकाउंट। तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपके अकाउंट से जो भी चीज़ सर्च करी जाएंगी वो आपका एक अकाउंट बन जाएगा, जिससे ये पता चलेगा कि हाँ आप इंटरनेट चलाने जा रहे हैं। तो आपका एक यूज़र नेम, एक अकाउंट तो होना चाहिए, है ना। जिस तरह से आप स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो आपका एडमिशन फॉर्म फिल होता है, जिससे ये पता चलता है कि हाँ ये बच्चा हमारे स्कूल में ही पढ़ता है। आपकी एक आईडी कार्ड आपको दिया जाता है ना। तो इस तरह से इंटरनेट को चलाने के लिए भी आपका एक यूज़र नेम, पासवर्ड बनाया जाता है। आवर इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइडर विल यूजुअली सप्लाई अस विद अ यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो जब भी हम किसी भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जब नेट लेंगे, मीन्स जियो से, वोडाफोन से, या किसी से भी जब इंटरनेट लेंगे, हम परचेज़ करेंगे, खरीदेंगे चलाने के लिए, तो वो उसी यूज़र नेम और पासवर्ड पर ही हमें एक्सेस देगा, मीन्स उसी को रिचार्ज करेगा या हमको चलाने की फैसिलिटी देगा। समझ में आ गया? चलिए, अब हम लोग इंटरनेट जब चलाते हैं तो कुछ शब्दों का यूज़ करते हैं, कुछ वर्ड्स का यूज़ करते हैं। उन वर्ड्स का मतलब क्या है वो समझते हैं। जैसे कि हम लोग वेब ब्राउज़र का यूज़ किया, अभी हमने वेबसाइट का यूज़ किया, है ना, नेट का यूज़ करते हैं, आईएसपी का यूज़ करते हैं, वेब पेज क्या होता है, होम पेज क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट इज़ डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू। डब्ल्यू 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 का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। डब्ल्यू फॉर वर्ल्ड, डब्ल्यू फॉर वाइड एंड डब्ल्यू फॉर वेब। इसको शॉर्ट फॉर्म में डब्ल्यू 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 कहा जाता है। सो वर्ल्ड वाइड वेब इज़ द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पर जो सबसे बड़ा कलेक्शन है इंफॉर्मेशन का, जानकारी का जो सबसे बड़ा कलेक्शन है, वो है डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू। मीन्स डब्ल्यू 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 मतलब वर्ल्ड वाइड वेब। अगर आप कोई भी चीज़ इंटरनेट पर सर्च कर रहे हैं और आपने डब्ल्यू 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 का यूज़ करके सर्च किया, तो पूरी दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं जो आपको छूटेगी नहीं। तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, पूरे दुनिया की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, ठीक है। अगर आप इसे चेक करना चाहते हैं तो आप अपने गूगल पे सर्च करिए, अभी सर्च करेंगे स्टेट्स एंड कैपिटल्स, सिर्फ इतना सर्च करिए स्टेट्स एंड कैपिटल्स, तो आप देखेंगे कि आपने डब्ल्यू 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 का यूज़ नहीं किया, मीन्स आप दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन को नहीं सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो आपके इंडिया के ही स्टेट्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, क्योंकि आप इंडिया से चला रहे हैं, इसलिए इंडिया के स्टेट्स और कैपिटल्स की इन्फॉर्मेशन आपके पास आएगी। लेकिन यदि आप डब्ल्यू 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 डॉट स्टेट्स कैपिटल्स ऐसे डालेंगे, तब आप देखेंगे कि आपके पास इंडिया की आएगी ही नहीं। इंडिया का आपको वहाँ पर कोई भी स्टेट कैपिटल दिखेगा नहीं। पूरी दुनिया की आपकी स्टेट कैपिटल्स आपको दिखेंगे। तो आपको जो भी, जिस भी कंट्री का चाहिए, उस कंट्री पर सिलेक्ट करेंगे तो उस कंट्री की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, है ना। इस तरह से ये डब्ल्यू 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 काम करता है। इट कंटेन्स मिलियंस ऑफ वेबसाइट दैट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, एनिमेशन, पिक्चर एंड वीडियोज़। तो इंटरनेट पर जब हम डब्ल्यू 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 का यूज़ करते हैं तो पूरे वर्ल्ड की इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है। दुनिया की बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो हमारे पास ओपन होकर आ जाती है। वेबसाइट क्या होती है आगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना। द वेरियस पेजेस आर कनेक्टेड यूजिंग लिंक्स कैन बी एक्सेस थ्रू द इंटरनेट। तो इंटरनेट का यूज़ करके
बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं, बहुत सारी ऐसी लिंक होती है, जैसे ब्लू कलर की एक लिंक मैं आपको व्हाट्सएप पर सेंड करता हूँ ना गूगल मीट पे कनेक्ट होने के लिए, तो उसे लिंक कहा जाता है। उसका यूज़ करके इंटरनेट पे हम लोग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को सर्च करा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है वेब ब्राउज़र। अब मैंने आपको इसके पहले वीडियो में बताया था कि इंटरनेट का यूज़ करने के लिए आपके पास एक सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है। उसी सॉफ्टवेयर के अंदर ही आप किसी भी चीज़ को सर्च करा पाते हैं, है ना। जैसे अगर हमें इंटरनेट चलाना है अपने मोबाइल पे, तो हम लोग गैलरी तो ओपन करेंगे नहीं, ना हम लोग कैमरा ओपन करेंगे, ना हम किसी भी डायलर पैड को ओपन करेंगे, ना मैसेज बॉक्स को ओपन करेंगे। हम लोग को इंटरनेट चलाना है तो हम लोग गूगल का ही तो ओपन करेंगे। तो वो गूगल क्या है, हमारा एक वेब ब्राउज़र है, ठीक है। तो एक कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम है वेब ब्राउज़र, इसका होना बहुत ज़रूरी है। इसी में हम लोग कोई भी चीज़ को सर्च कराते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिया गया है कि ये ओपन है एक वेब ब्राउज़र। इसी वेब ब्राउज़र के अंदर आपको गूगल लिखा हुआ दिख रहा होगा, और एक उसके नीचे बॉक्स होगा जिसे हम लोग सर्च बॉक्स कहते हैं। इसी सर्च बॉक्स में हम जो भी चीज़ सर्च करेंगे और एंटर कर देंगे, तो वो इन्फॉर्मेशन हमारी सेकंड वाली जो पिक्चर है इस तरह से हमारे सामने ओपन होकर के आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से वेब ब्राउज़र का होना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट आता है वेबसाइट क्या होती है। इट इज़ द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस लिंक्ड टू वन अनदर। इंटरनेट पे बहुत सारे वेब पेज मिलते हैं। वेब पेज मतलब सपोज दैट आपने इंटरनेट पे कोई सर्च किया कुछ चीज़, तो आपको बहुत सारी लाइन से वेबसाइट्स दिख जाएंगी ब्लू कलर की। ध्यान दीजिएगा, ब्लू कलर की जो दिखाई देगी उसे वेबसाइट कहा जाता है ना। तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स दिख जाएंगी। सपोज दैट आपको सर्च कराना है कि सपोज दैट आपको सर्च क्या कराना है, आपको सपोज दैट सर्च कराना है व्हाट इज़ वेबसाइट, ठीक है। आपको सर्च कराना है व्हाट इज़ वेबसाइट, गूगल पे आपने सर्च किया, तो जिस जिस के पास वेबसाइट की इंफॉर्मेशन होगी वो सारी वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। समझ में आ गया। जैसे अगर क्लास में टीचर आती है, बोलती है बेटा किसी के पास स्केच कलर तो नहीं है, तो सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं जिनके जिनके पास स्केच कलर है। हाँ मैम मेरे पास है, मेरे पास है, मेरे पास है ना। सब लोग खड़े हो जाते हैं, बाकी सारे बच्चे बैठे रहते हैं। तो इस तरह से वेबसाइट भी होती है। अगर हमने इंटरनेट पे कोई भी चीज़ सर्च किया, तो उससे रिलेटेड जिसके पास भी जानकारी होगी उसकी लिस्ट गूगल हमको खोल के दे देता है कि भैया आपने जो चीज़ सर्च किया था वो इन इन वेबसाइट्स के अंदर है, आप ओपन करके पढ़ लीजिए। जैसे आपको पढ़ना है कि हु इज़ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी कौन थे, तो जिनके जिनके पास महात्मा गांधी की इन्फॉर्मेशन है, जिन्होंने अपनी अपनी वेबसाइट्स पर इन्फॉर्मेशन डाला होगा महात्मा गांधी की, तो उनकी उनकी वेबसाइट्स आपको गूगल सर्च करके दे देगा कि लीजिए भैया इतनी सारी वेबसाइट्स हैं, आपको जिस जो भी अच्छा लगे आप इसमें से देख लीजिए, ठीक है। तो इसी को वेबसाइट कहा जाता है। ये किसी भी इंसान के द्वारा बनाई जाती है, किसी भी बिज़नेस के जैसे सपोज़ दैट मेरा बहुत बड़ा बिज़नेस है किसी चीज़ का, तो उसकी भी मैं एक वेबसाइट बनाता हूँ, है ना, उसकी भी एक वेबसाइट बनाई जाती है। अगर कोई स्कूल है आपका, कोई कॉलेज है, कोई संस्था है, कोई डिग्री कॉलेज है, तो आप उसकी भी एक वेबसाइट बनाते हैं जिसमें जाकर के बच्चे अपने इन्फॉर्मेशन को सर्च करा सकते हैं। जिस तरह से आपके स्कूल की भी एक वेबसाइट है, जैसे कि www.nvpschool.in सर्च कराइएगा इंटरनेट पे, देखिए आपके स्कूल की वेबसाइट ओपन होगी, स्कूल की फ़ोटो होगी, स्कूल के टीचर्स के नाम होंगे, आपका भी नाम मिल जाएगा उसमें, है ना। सर्च कराइएगा www.nvp मतलब नंदीवाणी पब्लिक, एनवीपी लिखिएगा, उसके बाद स्कूल लिखिएगा पूरा, .in, इन मतलब डॉट लीजिएगा, उसके बाद IN लिखिएगा, आपके स्कूल की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। समझ में आ गया। तो इस तरह से ये वेबसाइट काम करती है। सो नेक्स्ट इज पेज नंबर 75। 75 पे दिया गया वेब पेज क्या होता है। देखिए वेब पेज क्या होता है, जैसे आप कोई भी इंफॉर्मेशन को इंटरनेट पर सर्च कराते हैं तो आपके सामने एक पेज ओपन होकर के आता है, इसी को वेब पेज कहते हैं। बस इतना छोटा सा है कि जो भी पेज ओपन होता है इसको वेब पेज कहा जाता है। उसके बाद आप कोई भी ब्लू कलर की लिंक पर जब आप क्लिक करते हैं तो वहाँ पर भी आपको एक पेज ओपन होता है, तो उसको भी वेब पेज कहते हैं। समझ में आ गया। जिस तरह से आप कॉपी के अंदर आपके बहुत सारे पेजेस होते हैं, इसी तरह से इंटरनेट पे भी अलग अलग पेज होता है, इसी पेज को वेब पेज कहते हैं, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक पेज होता है, मतलब इसे हम टच नहीं कर सकते। पेज तो है, उसमें हम कुछ चीज़ टच नहीं कर सकते, वो इलेक्ट्रॉनिक पेज होता है, ओके। इस पेज पर हमको टेक्स्ट लिखा हुआ दिखाई देता है, मतलब कुछ चीज़ लिखा हुआ दिखाई देता है, या तो हमें कोई इमेज दिखाई देगी, या तो हमें ऑडियो दिखाई देगी। ऑडियो मीन्स कोई भी MP3 मतलब कोई ऑडियो जिससे आप कोई आवाज़, है ना। उसके बाद वीडियो आपको दिख सकती है, या कोई एनिमेशन दिख सकता है, या कोई ब्लू कलर की लिंक दिख सकती है ना। उस वेब पेज पे आपको ये चीज़ें दिख सकती हैं।
द पेजेस दैट मेकअप द वर्ल्ड वाइड वेब आर नोन एज वेब पेजेस। तो जिस पेज का यूज़ करके हम लोग www वर्ल्ड वाइड वेब पे इंफॉर्मेशन को डालते हैं उसी को वेब पेज कहते हैं। जैसे आपकी भी एक वेबसाइट आप खुद बना सकते हैं। जैसे अगर आप अपने बारे में लिखना चाहते हैं, अपने गाँव के बारे में, अपने स्कूल के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं, तो आप इंटरनेट पर जाके वेब पेज पर टाइप कर दीजिए। टाइप करने के बाद उसे आप गूगल पर डाल दीजिए। तो गूगल पर डालने के बाद वो इन्फॉर्मेशन अगर कोई सर्च करेगा, सपोज दैट आपके गांव के बारे में किसी ने सर्च किया, तो अगर आपने आपने डाला था ना लिख करके, तो आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके बारे में पढ़ सकता है। ठीक है। तो देखिए इंटरनेट पे जो भी चीज़ हम सर्च कराते हैं और हमारे सामने ओपन होके आती है ना, वो किसी न किसी ने इंटरनेट पे डाला होता है, इंटरनेट पे सेव किया होता है, तभी वो हमारे सामने ओपन होके आता है ना। हम लोग सिंपली उसके पास पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट आता है सर्फिंग द नेट। अब सर्फिंग का मतलब क्या होता है? मूविंग फ्रॉम वन पेज टू अनदर और फ्रॉम वन साइट टू अनदर ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब यूजिंग लिंक्स ऑन द वेब पेज इज कॉल्ड सर्फिंग द नेट। तो देखिए सर्फ करने का मतलब होता है चलाना। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ आपसे कि आप इंटरनेट चलाते हैं क्या, तो चलाने को हम लोग तो हिंदी में कह रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में अगर चलाना कहेंगे तो उसको सर्फिंग कहेंगे। कि आप इंटरनेट सर्फ करते हैं, मतलब क्या आप इंटरनेट चलाते हैं, है ना। तो चलाने की इंग्लिश होती है सर्फ करना। ठीक है। तो अगर कोई किसी से आपको पूछना है कि क्या आप इंटरनेट चलाते हैं, तो आप पूछेंगे क्या आप नेट यूज़ करते हैं या नेट सर्फ करते हैं आप, है ना। तो इंटरनेट पे एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे जाना मीन्स कुछ भी चीज़ ओपन करने को हम लोग सर्फिंग कहते हैं। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, तो बोलेंगे आई एम सर्फिंग द नेट, मीन्स मैं नेट चला रहा हूँ, है ना। कोई आपसे पूछा आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग, तो आप कहेंगे आई एम सर्फिंग द नेट, मैं नेट सर्फ कर रहा हूँ, मीन्स नेट को चला रहा हूँ। नेक्स्ट आता है आईएसपी। इसके बारे में पहले भी आ चुका है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये एक बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जो कि हमको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती हैं, इंटरनेट चलाने के लिए सर्विस प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि हमारे मोबाइल फ़ोन में जियो की सिम लगी होती है, एयरटेल की सिम लगी होती है, वोडाफ़ोन की सिम होती है। ये जो सिम की जो कंपनी है इन्हीं को आईएसपी कहा जाता है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे कि बीएसएनएल दिया गया है, बीएसएनएल ये हमारी गवर्नमेंट है ना, ये इंडिया की गवर्नमेंट की, भारत सरकार की ये आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। बाकी सारी कंपनियाँ सब प्राइवेट है। तो बीएसएनएल का फुल फॉर्म होता है भारत, एस से होता है संचार, एन से होता है निगम, एल से होता है लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड इसका नाम होता है। उसी तरह से एयरटेल होती है, रिलायंस होती है, या और भी बहुत सारी कंपनीज होती हैं, है ना। नेक्स्ट आता है बेटा हाइपर लिंक क्या होता है। दीज आर लिंक टू अनदर सेक्शन ऑफ द वेबसाइट। जब भी किसी वेबसाइट को आप ओपन करते हैं तो आपको एक ब्लू कलर का लिंक दिखाई देता होगा, इसी को हम लोग हाइपर लिंक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वहाँ पर हमें एक ब्लू कलर की लिंक दिखाई देती है कोई भी चीज़ ओपन करने के लिए, तो उसी को हम लोग हाइपर लिंक कहते हैं। जैसे कि आप अपने स्कूल की वेबसाइट को जब ओपन करेंगे, तो स्कूल की जब वेबसाइट आप ओपन करेंगे तो वो आपकी लिंक कहलाएगी, है ना, वेबसाइट कहलाएगी। लेकिन अपने स्कूल के वेबसाइट के अंदर भी आपको बहुत सारे लिंक दिखाई देंगी, तो उन्हीं को हाइपर लिंक कहा जाता है। ठीक है। हाइपर लिंक इज अ मैकेनिज्म बाय विच अ वेब पेज इज लिंक टू द अनदर रिलेटेड वेब पेज। तो एक वेब पेज की इंफॉर्मेशन दूसरे वेब पेज पे जब सेव की जाती है तो उसी को हाइपर लिंक कहा जाता है। जैसे अगर आपके स्कूल की वेबसाइट ओपन हो गई, आप स्टूडेंट्स का नेम देखना चाहते हैं, तो आप स्टूडेंट नेम पर क्लिक करेंगे, स्टूडेंट्स लिस्ट पर, तो वह हाइपर लिंक हो जाएगी, आपको दूसरे पेज पे चले जाएंगे। स्टूडेंट लिस्ट टाइप करने के बाद आपके सामने इस क्लासेस आ जाएंगी, तो आप क्लासेस पर क्लिक करेंगे, तो क्लासेस पर भी जब आप क्लिक करेंगे तो वो भी एक हाइपर लिंक है। जब क्लास पर क्लिक करेंगे तब आपका नाम आएगा वहाँ पर, है ना। जो आपका नाम आ जाएगा, तो जब आप अपने नाम के ऊपर क्लिक करेंगे तब आपकी इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी, आपका नाम, आपके फादर का नेम, मदर्स नेम, आपका क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, ये सारी चीज़ें, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देगी, तो इसी को हाइपर लिंक कहा जाता है। तो ज़्यादातर आप हाइपर लिंक को पहचानेंगे कैसे? तो हाइपर लिंक तो बहुत तरीके की होती है, कोई टेक्स्ट हो सकता है, मतलब कुछ लिखा हो सकता है, कोई इमेज हो सकती है जिसे हम हाइपर लिंक बना सकते हैं। तो हाइपर लिंक को पहचानने का तरीका ये है कि सबसे पहले तो वो ब्लू कलर की होती है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले वो ब्लू कलर की होती है। इमेज तो ब्लू कलर की नहीं होगी, टेक्स्ट ही ब्लू कलर का होगा ना, कुछ लिखा है तो ब्लू कलर का हो सकता है। लेकिन अगर कोई इमेज होगी तो कैसे पता चलेगा? तो यूजुअली ये जो हाइपर लिंक होती है इसके नीचे एक अंडरलाइन होता है, ध्यान दीजिएगा, इसके नीचे एक अंडरलाइन लगा होता है। चलिए अंडरलाइन तो हो गया, लेकिन तब भी हम नहीं पहचान पा रहे हैं, तो कैसे होगा? कि जब भी आप उस टेक्स्ट पर या उस पिक्चर पर अपने माउस के पॉइंटर को ले जाएंगे, तो आपका जो माउस का पॉइंटर है उसका शेप चेंज हो जाएगा।
पहले तो आपका एरो बना होगा, और लेकिन जैसे ही आप उस लिंक पर लेके जाएंगे, जैसे आपको पता करना है कि ये हाइपर लिंक है कि नहीं, तो जैसे ही आप उस एरो को ले जाएंगे माउस पॉइंटर को, तो उसका शेप चेंज होकर के हैंड का बन जाएगा, आपका हैंड का शेप बन जाएगा, लगेगा कि आपका हैंड है ये, है ना, आपका हैंड बन जाएगा, एरो से हैंड बन जाता है, ये सबसे बड़ा पहचान है। सो कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 76। तीसरा पहचान ये है, क्लिकिंग ऑन द हाइपरलिंक टेक्स यू टू द अनदर पेज। तो अगर आपको तब भी नहीं पता चल रहा है तो आप वहाँ पर क्लिक कर दीजिए, अगर क्लिक करने पर वो आपको एक पेज से दूसरी पेज पे ले जाता है तो समझ लीजिएगा कि वो एक हाइपरलिंक है। समझ में आ गया? तीन तरीके हैं, या तो सबसे पहला उस पर अंडरलाइन लगी होगी, दूसरा आप अपने माउस को पॉइंटर को ले जाइए तो उसका शेप चेंज हो जाएगा, एरो से हैंड बन जाएगा, तो भी वो हाइपरलिंक है, समझ जाइएगा। अगर तब भी नहीं समझ पा रहे तो आप वहाँ पर क्लिक कर दीजिए, क्लिक करने के बाद अगर एक पेज से दूसरे पेज में वो ओपन होता है तो समझ जाइएगा कि वो एक हाइपरलिंक है। नेक्स्ट आता है बेटा होम पेज। देखिए होम पेज क्या होता है, जब भी हम इंटरनेट पे किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च कराते हैं, वेबसाइट को ओपन करते हैं, तो जो सबसे पहला पेज होता है उसी को होम पेज कहा जाता है। जिस तरह से आपका ये जो बुक है, बुक का जो सबसे पहला पेज होता है उसको हम लोग कवर पेज कहते हैं, है ना, उसको क्या कहते हैं, कवर पेज। इसी तरह से वेबसाइट का जो पहला पेज होता है, फर्स्ट पेज होता है, उसे होम पेज कहा जाता है। ऑल्सो नोन एज द वेलकम पेज, इसको वेलकम पेज भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। होम पेज भी कहा जाता है और वेलकम पेज भी इसका दूसरा नाम है, इसका दूसरा नाम है वेलकम पेज। तो वेलकम पेज से हमें पता चल जाता है कि वेबसाइट किस टॉपिक पर है ना, किस टॉपिक पर, या साइंस के टॉपिक पर है, या किसी मतलब किसी गवर्नमेंट की कोई साइट है, या कोई जॉब वाली साइट है ना, या कोई एंटरटेनमेंट वाली है जैसे मूवी सॉन्ग्स वीडियोस की कोई साइट है, या किसी स्कूल की वेबसाइट है। तो इसे फर्स्ट पेज से ही पता चल जाता है हमको कि किस टाइप की ये वेबसाइट है। नेक्स्ट आता है बेटा URL। तो URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म, R से होता है रिसोर्स, L से होता है लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म होता है। ये क्या होता है, ये एक इंटरनेट एड्रेस होता है। URL इंडिकेट दैट विच एरिया ऑफ द इंटरनेट विल बी एक्सेस। तो URL का मतलब होता है जब भी आप कोई भी चीज़ इंटरनेट पर सर्च कराते हैं तो एक URL आपको लिखना पड़ता है। उस बॉक्स में कहीं कहीं पर लिखा भी रहता है एंटर URL, एंटर URL लिखा रहता है। तो URL का मतलब जो भी चीज़ आप लिखते हैं वो URL कहलाती है ना। तो URL लिखने पर आपको एड्रेस देना पड़ता है, एड्रेस देना पड़ता है आपको, है ना, कि आप क्या चीज़ सर्च कराना चाहते हैं। जैसे सपोज दैट आपको कुछ चीज़ अगर आपको कोई गवर्नमेंट की साइट ओपन करनी है, सपोज दैट आपको आपने कोई ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था, जिसे गवर्नमेंट जॉब अगर आप देखना चाहते हैं तो आप www.governmentjobs.com ऐसा सर्च करेंगे। अगर आपको कोई जॉब आपने फिल किया था, अगर उसका आप रिज़ल्ट देखना चाहते हैं तो आप रिज़ल्ट भी देख सकते हैं। जैसे हाई स्कूल और इंटरनेट के जो रिज़ल्ट आते हैं, जैसे जो 10th और 12th के हमारे बच्चे होते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम होता है, उनका रिज़ल्ट आता है तो वो भी इंटरनेट पे ही आता है। उसको भी सर्च कराने के लिए हम लोग उसकी वेबसाइट ओपन करते हैं जिसका नाम है www.cbsc.in, है ना, cbsc.nic.in ओपन करते हैं। तो वो भी एक एड्रेस होता है जिसको URL कहा जाता है, ठीक है, मतलब जो भी चीज़ हम टाइप करते हैं ना किसी भी वेबसाइट का नाम, वो URL कहलाता है। ओके, सो इस तरह से ये चैप्टर आपका हो जाता है फिनिश। अब आप इसको अच्छी तरीके से पढ़िएगा, समझिएगा, उसके बाद आप इस चैप्टर को कंप्लीट करिएगा। यहाँ से आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है, आपका सिलेबस भी फिनिश हो जाता है। ओके, सो जय हिंद स्टूडेंट्स।